जी नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं समाज तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम समाज तक कार्यालय से खबर को प्रसारित कर रहे हैं। यहाँ पे रायबरेली जनपद के थाना गुरबख्शगंज के अंतर्गत कोरिहर ग्राम पंचायत से एक बुजुर्ग माँ व उनके बेटे मौके पर आए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा इनकी पुश्तैनी जमीन पर, आबादी की जमीन पर कब्जा किया गया है, जैसा कि पीड़ित के द्वारा बताया जा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि जैसा कि अंशु तिवारी कागज़ पर भी है, इनके द्वारा भी बताया जा रहा है। उनसे मेरी फ़ोन पे वार्ता भी हुई। उन्होंने भी बताया कि इसके कागज़ पूरे हमारे पास हैं, यानी आबादी की ज़मीन के कागज़ प्रधान प्रतिनिधि के पास हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इनके परिवार की बीमारी के कारण कुछ पैसे भी हमारे द्वारा दिए गए। आइए सारी बातें, सारी जानकारी हम पीड़ित परिवार से जानने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आप बने रहिए। माता, नाम का है तुम्हारा? सरस्वती वाजपेयी। कौन गांव है? कोरिहर है। थाना का लागत? गुबरगंज। गुरबख्शगंज। का है दादी पूरा मामला, वो का बताओ। कहाँ कहाँ गए अब तक शिकायत करे? का भवा? योगी के यहाँ गए 3 बार। 3 बार योगी हाँ, के? हाँ। विधायक के लगे 3 बार गए। कौन विधायक? राकेश विधायक। अच्छा। हाँ। और यहाँ डीएम के यहाँ गए। डीएम के? हाँ, सत्ता साहेब हम हो यहाँ। का रहा मामला, काहे लिए आपका दौरे पर आई था? मामला हमारा यह रहा कि हम आंसू तिवारी से प्रधान से 3 बिस्वा जमीन बेचा, पैसा लेना 3 लाख। कब लिए रहो? 2 लाख रुपया लीन हवे 3 साल हो गई। हाँ। 1 लाख रुपया लीन हवे अबे साल भर गई। कौन जरूरत रही, काहे लिए पैसा लिए पड़ा? 2 लाख रुपया लेना, हमारी तबीयत खराब रही। 1 लाख रुपया लेना है, हमारी बिटिया का बच्चा हुआ था जी। हाँ, तो 3 लाख रुपया में 3 बिस्वा जमीन इनका हम कहा रहा है कि 3 बिस्वा जमीन हम बेचें। अच्छा। वही बाद हमारी 18 बिस्वा जमीन सब कवर कर ली। दीवार 2 कट्टी दीवार खिंचाए रहे, गेट उठवा लेना है, लगवा लेना है, और 1 कट्टी नाला बनावत रहे साहब, और वही में नाला के ऊपर दीवार खिंचा ली। मतलब नाला के ऊपर दीवार बना दी? हाँ, अलग से नाला छोड़ के नहीं बनाए हैं? नहीं, नाला नहीं छोड़े। नाले की दीवार पर? हाँ, नाले की दीवार पर दीवार बना? हाँ, बस खाली आधा ईंटा पिछाड़ के और बस वही पर से बना ली। अच्छा, ये क्या शिकायत का थाने पे कबो करो जब बनावे लगे तो कबो शिकायत थाने पे कीन गए? हाँ। का बताइन थाने वाले? पुलिस गए रहे, कहीं नाला बना रहे हैं, इनका दीवार बना दो, ये हम का करें। पुलिस गए रहे। सर वो बोलते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है रुकवाने का। परिचय आपका बता दीजिए। जी, हमारा नाम सतीश कुमार वाजपेयी है, गांव कोरिहर है। जी जी, तो सर हम 112 पे फ़ोन किए थे, वो आए कहे कि हमारी अथॉरिटी नहीं है रुकवाने का, ये रुकवा नहीं पाएंगे हम, बन रहा बनने दो। हमारे बहनोई बाहर निकल के गए, वो थोड़ा बोल दिए तो वो बोले, आंसू तिवारी उर्फ ओम प्रकाश तिवारी प्रतिनिधि बोले कि अंदर से जो नहीं तुम्हें टांगे चीर के बहा देंगे। वो कहते तुमको भी जान से मार देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये जमीन हमारी, तुमको जहाँ जाना हो जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बताओ पैसा लेने की नौबत क्यों आई? भैया वो मम्मी की तबीयत खराब थी तब ले लिया था पैसा। गांव के ही प्रधान थे, हम सोचे बेईमानी थोड़े करेंगे, और बहन का ऑपरेशन था तब वहाँ जाके 1 लाख रुपए क्या शर्त थी? क्या शर्त ये थे कि हमने या तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे, नहीं देंगे तो दस्तखत कर दिए थे कागज पे, सादे कागज पे। हाँ। नहीं देंगे तो आपको 3 बिस्वा साइड से जमीन दे देंगे, ये बात हुई थी। तो सादे कागज में आपने दस्तखत कर दिया कैसे? वो कर दिए भैया। एक लोग इन्हीं के परिवार के सुशील पंडित थे, वो कहे कुछ नहीं, गलत नहीं होगा, हम दस्तखत इसलिए कर दिए, कहे ये बोले कि किस आधार पे आपको पैसे हम दे दें, इसलिए दस्तखत कर दिए। उसके बाद ये कहे कि हम तुमको कॉलोनी दे देंगे। अच्छा, पैसा देते समय दस्तखत सादे कागज पे करवा लिए? सादे और लिखा पढ़ी बाद में हुआ? जी जी। पैसा दे दिए, दस्तखत करवा? जी जी। वो चाहे जो अपना करे हूँ, हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, अपना जो कर लिए करना था। कहे थे कॉलोनी दे देंगे, आधार कार्ड लिए थे, फोटो लिए थे, वही सब फोटो वोटो चिपका लिए उसी में। तो रायबरेली मिले, हमसे कह रहे थे कि तुम सिलेंडर हो जाओ, नहीं तुमको देख लेंगे, तुमको अलग हम दे देंगे, 10 बिस्वा आवंटन करा देंगे, नहीं तुम कुछ कर नहीं पाओगे, जहाँ जाना हो जाओ तुम, ऐसे बोल रहे हैं। अभी जमीन कितनी है तुम्हारे पास? अब जमीन है ही नहीं भैया, वही तो जमीन थी, जमीन 1 बिस्वा नहीं, हम लोग मोल ही के तो खाते हैं, यही जमीन थी, और कोई जमीन ही नहीं हमारे पास। तो ये घर के पास का था, दूर? जी भैया, आगे हमारी दुकान है, फिर मकान है, मकान की ही ये जमीन है पीछे, जस्ट पीछे। कितना जमीन था लगभग? लगभग भाई
होगी भैया 100 बीघा। 100 बीघा। जी तो जिसमें प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा जो आरोप लगा रहे हैं आप, जी। कितना जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया? 18 बिस्वा। 18 बिस्वा। जी। कितना रुपया दिया आपने 18 बिस्वा का? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया। जी तो ये 3 साल के अंतर्गत सारा चीजें हुआ। जी। और ये वो थाने में कह रहे थे हाँ। कि ये तो आबादी की है, ये कहो तुमको पैसे ही दे दिए ना, इसको ऐसे ले लेना चाहिए, पैसे ही नहीं देना चाहिए। कितने साल से कब्जा है तुम्हारा? वो पे कब्जा रहा है? सर 80 साल से ज्यादा हो गया, 80 साल से ज्यादा हो गया। हमारे ससुर का है वो, उसी पे हमारा मकान। आप पेड़ देख लीजिए, उसमें 60-70 साल के पेड़ लगे, सूख गए, इतना पेड़ है आम के, सूख गए हैं। मौके पे भी कुछ पेड़ लगे? हाँ हाँ, भी लगे हैं सर। महुआ के भी हैं? महुआ का है, आम का है, नींबी का है, बबूर का है, सारे पेड़ उसी में लगे। उसी में लैट्रिन है, समरसेबिल हमारा है। लैट्रिन भी तोड़वा दिए सर, लैट्रिन तोड़वा के उसमें माटी डलवा के दबवा दिए नीचे। तो कहाँ कहाँ न्याय के लिए भटके हैं आप अब तक? सर योगी जी के पास 3 बार हो आए हैं, विधायक जी के राकेश विधायक जी के पास गए हैं, डीएम के यहाँ गए, सबतन हुए हैं, कहीं कोई सुनवाई हुए कि नहीं तैयार है सर। ये अब यही एक रास्ता बचा है कि ये मकान भी हमारा ले लें, हम लोग जहर खा लें। अब कोई बचा ही नहीं, हमारे पिताजी भी नहीं हैं, हमारे गरीबी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, सुना आप लोगों ने इन पीड़ित परिवार की आवाज। जैसा कि नेता कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मौके पर आप खुद सुन रहे हैं कि कहां कहां व्यक्ति भटक रहा है। शासन प्रशासन में हर जगह पहुंचा, जिलाधिकारी को भी दिया, पर वहां से भी इनको न्याय की उम्मीद कहीं से नजर नहीं आ रही। हाँ, आबादी की जमीन है, आबादी की जमीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति, क्योंकि गांव में आबादी की जमीन जो है हर किसी को कहीं ना कुछ जमीन मिला रहता है। तो इनको भी दादी जमीन या कैसे मिली रहा है आबादी को? कितने साल से आप जान पा रहे हो? हम साहेब नहीं जाए, हमारे ससुर कब्जा किए रहे। आप कितने साल के हो गए? अरे हम 55 साल के हो गए। अच्छा, तो आपके पहले से, आपके ससुर के जमाने से जो है ये जमीन जो है आपके पेड़ हमारे ससुर के लगाए हैं। पेड़ ससुर के लगाए। हाँ। तो लगभग कितने साल से अंदाजा हुई है कि जमीन आपके वहाँ? 70-80 साल के। क्यों दूसर जो है कब्जा नहीं करे रहा है वहाँ आज तक? नहीं। कहने का मतलब है कि आज तक जो है किसी भी प्रकार से किसी गांव के अन्य व्यक्ति के द्वारा इस जमीन पर कब्जा नहीं किया गया। पर मौके पर प्रधान प्रतिनिधि, यानी कि जो कि संरक्षक है पूरी ग्राम पंचायत का, और उनके द्वारा अगर इन पीड़ित परिवार की मदद की जाती है, और मदद की जाती है जैसा कि ये बता रहे हैं कि सादे कागज पर, यानी कि हम किस भरोसे से पैसा दे दें आपको। तो भाई जाहिर सी बात है, मैं एक पक्षी बात नहीं कर रहा हूं। जैसा कि प्रधान प्रतिनिधि से भी मेरी बात हुई, उन्होंने जैसा कुछ बताया, अगर पैसे की आवश्यकता है, पीड़ित की माँ है या बहन है, कोई बीमार है, परेशान है, तो कोई भी व्यक्ति है, जब उसे तो यही लगता है कि जल्द से जल्द हमें पैसा प्राप्त हो जाए और मैं अपने परिवार को बचा सकूं। तो मौके पर अब ये जैसा कि कह रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। मैं आरोप नहीं लगा रहा। पीड़ित परिवार की तरफ से जो भी बातें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पर क्या जांच हुई, क्या न्याय मिला, कितने एप्लीकेशन हैं आपके पास, दिखाइए। जैसा कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को एप्लीकेशन आपने दिया, दिनांक इसमें 20/3/2025, यानी मार्च 2025। ये दूसरा इन्होंने एप्लीकेशन एक दिया है जिसमें कि श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय। फिर आपने 17/4/2025 को एप्लीकेशन दिया है, इसको आप पीछे करिए। फिर आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिला रायबरेली, ये तो जिला रायबरेली लिख रखा आपने, मुख्यमंत्री थोड़ी ना होते जिले में। कोई नहीं, ये 23/5/2025, ये कहाँ आपको दिया था आपने? वही दिए हैं, लखनऊ में जाके। लखनऊ में दिए हैं ये, यानी 3 एप्लीकेशन इन्होंने बताया, 3 एप्लीकेशन मुख्यमंत्री योगी जनता दरबार में यह दे के आए हैं। और जैसा कि ये तस्वीरें हैं, ये कई सारी तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि इनकी जमीन 18 बिस्वा, जो आज ये 80 साल 100 साल से उस पर काबिज थे, उस जमीन पर। अब तुम्हारे पास कितनी जमीन बच रही है ये बताओ? अब इसके बाद एक लाठी बची, बाकी सब जमीनें ले ली हैं, बची ही नहीं इसके अलावा जमीन कोई। अब कह दो घर भी ले लें, हमें भगा दे, यही बचा है। परेशान कर लिए भैया, कोई अधिकारी आता है वहां तक नहीं पहुंचता, यही पहले मिल लेते, पैसा दे देते हैं। आप क्या अपील करना चाहते हैं जनता से, और
अधिकारियों से? सर हम ये चाहते हैं इसका फैसला किया जाए, ये भी हमारा घर वर दे दे और हम लोग सल्फास खा लें, यही बचा। अब कहाँ दौड़ के जाएं? योगी जी के पास 3 बार होया है, यहाँ होया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो अब यही बचा, घर भी ले लें और हम लोग चले जाएं घर छोड़ के, यही बचा, अब क्या रह गया है। फिलहाल न्याय के लिए लोग, कितना मुश्किल हो गया है न्याय पाना। यानी ये गांव में कहते हैं कि ये कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा, कुत्ते बना दिए, इंसान बचे ही नहीं। वोट के टाइम भागे भागे फिर रहे थे, अब कुत्ते हो गए हैं। और इनका काम है यही, सारी जमीन जहां देखो वहां चकबंदी चल रही है, वहां भी धांधा कर दी मचाए हैं जमीन के चक्कर में, हर जगह जमीन ही चाहिए इनको। चलिए, जैसा भी है, फिलहाल जांच का विषय है, आप बने रहिए, आप देखते रहिए। समाज तक हर उस आवाज को उठाने का काम करेगा समाज तक, जो देश दुनिया तक, अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है। हम जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं समाज तक और मैं हूं विजय प्रताप सिंह।